आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 कर लेते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश, बहुत जल्दी जल्दी लिखा है, आपके समझ में आ रहा होगा, और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए लाइट हाउस है, समुद्र है, समुद्र आप गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर एक पोल है बहुत बड़ा, उसको लाइट हाउस कह दिया गया। उस पोल पर व्यक्ति जहाज़ आ रहे हैं तो वहाँ जहाज़ को देख रहा है, तो जहाज़ को देखेगा तो अवनमन कोण बनेंगे, लेकिन जब ही बन सकते हैं वहाँ पर एक क्षैतिज लाइन। आपको याद है जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया तो बताया था कि जब भी अवनमन कोण बनेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ क्षैतिज लाइन ऊपर खींचे, एक उससे नीचे की तरफ डाउन की तरफ देखेंगे, तब हम अवनमन कोण बनाएंगे। तो एक ये तो है आपका पूरा का पूरा ये लाइट हाउस का एक टावर है, ठीक है। ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, तो ये तो हो गई 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। यहाँ से कोई व्यक्ति, समुद्र का तल ये है, समुद्र ये है, ठीक है, तो समुद्र प्लेन, पानी तो प्लेन, ऊपर के तल प्लेन ही होगा, तो ये ऊपर का तल ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति जब देखेगा तो एक लाइन क्षैतिज बनाए, तो ऊपर से 30 और 45 अंश के, तो 30 अंश का कोण जो बनेगा वो यहाँ होगा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे वो कोण बढ़ते चले जाएंगे, ये कोण बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम पीछे की तरफ होंगे तो कोण छोटे होते चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का भी कि आपको आइडिया लगा के 45 का यहाँ लिखूँ या 30 का यहाँ लिखूँ, 30 का यहाँ लिखूँ, 45 का लिखूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम एक क्षैतिज लाइन को यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ये कर लिया आपने क्षैतिज लाइन, यहाँ से हम 30 का कोण बनाएंगे, तो ये आपका क्षैतिज लाइन से 30 अंश का कोण ऐसे करके बनेगा, ओके, इस तरह से। तो ये बना आपका 30 अंश का कोण, इस तरह से बना लेते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। 30 अंश का कोण आपका, एक जहाज़ तो है ये वाला, ओके, तो 30 का कोण आपने ये बना दिया, ठीक। अब दूसरा कोण, एक जहाज़ और आता है आगे, तो एक जहाज़ और है और ये बना दिया कोण आपने 45। तो ये वाला जो जहाज़ है इससे बना है वो अवनमन कोण, यहाँ से ही बनेगा, लेकिन कोण ध्यान रखें, ये तो बना है यहाँ 30 का मात्र, और ये बनेगा आपका 45 का पूरा, वहाँ से वहाँ तक इस तरह से। तो ये बना आपका 45 अंश, ठीक है। ध्यान रखेगा अंदर वाला कितना है, ये 30 का, यहाँ लिख दूँ अंदर की तरफ, तो ये तो हो गया 30 का और ये हो गया पूरा 45 का। अब ये वाला कोण हम आराम से निकालते हैं। एक जहाज़ तो ये चल रहा था, एक जहाज़ ये चल रहा है, ऐसे जा रहा है इधर की तरफ, टावर से देख रहा है, और क्षैतिज से अवनमन कोण हम बनाएंगे जब भी बनाएंगे, ठीक है। ये मत बना देना कभी, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आराम से, जब भी कोण बनेंगे वो ऐसे बनेंगे इस तरह से। तो जब ये 30 का है ये वाला कोण, तो ये कोण भी हमारा 30 का होगा। क्यों होगा बताता हूँ अभी। देखो दो लाइन समांतर हों, तो जैसी ये लाइन है वैसी तो लाइन ये है, तो जैसी लाइन ये है वैसी लाइन ये है, तो हमारी एक तिर्यक लाइन हो गई। तो जो ये कोण है वही कोण ये होगा, और ये कहलाते हैं दोनों एकांतर कोण। तो देखो यहाँ मान लेते हैं हम टावर को, मान लेते हैं ए बी, तो हो गया आपका लाइट हाउस, सी और डी जहाज हो गए, और ई हम मान लेते हैं एक ई ए, एक ड्रा खींची हुई इसके समांतर एक लाइन है, ठीक है, क्षैतिज लाइन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ जहाज आपने बनाए हैं वो जहाज भी लिख देंगे, और आपने इन दोनों के बीच की, दिख रहा पूछा क्या है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, तो एक जहाज़ तो ये एक जहाज़, दोनों के बीच की दूरी तो हमने x मान लेते हैं। परंतु ये पहला वाला जहाज़ इस पाद से, इसके कहाँ से, लाइट हाउस के से कितनी दूर है, ये भी तो कुछ मानना पड़ेगा, तभी तो हमारा सवाल निकलेगा। तो इसको बाई मान लेते हैं भाई, तो ये बटे टोटल ये आएगा, एक बार ये बटे ये आएगा, मतलब 90 अंश का कोण है। तो एक तरह होगा ए बी सी और एक हो जाएगा ए बी डी। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो स्टार्ट करते हैं सवाल। माना लाइट हाउस कौन सा भाई, लाइट हाउस ए बी बराबर 75 मीटर होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों
के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, x मीटर। जहाज इसमें D हैं, दो जहाज कौन कौन से हैं, D और C। अब देखिए बिंदु BC बराबर कितना है, बिंदु BC बराबर मान लिया हमने 22 मीटर। तो हमें तो x निकालना है। अब देखें EA समांतर है, समांतर ऐसे लिखो, और किसके समांतर है, BD के, BD के। तो BD के समांतर, तो इसका मतलब ये वाला कोण, एक कोण तो है तुम्हारा ये EAD, EAD बराबर किसके होगा, ADB के, ADB। एक कोण तो हो गया, और ये कितने अंश का कोण निकलेंगे दोनों, 30 का। इसी तरह से EAC बराबर ACB, तो ये हो जाएगा फिर 45 का। मैं बता दूंगा आपको, अभी यहाँ लिख दे रहे हैं हम कौन कौन से हो गए। EAC बराबर ये किसके, ACB, ये हो गया 45। और दोनों कोणों को क्या कहते हैं हम, एकांतर कोण, इसलिए हमने ये लिख दिया है। कंडीशन समझ में आ गई। अब स्टार्ट करें सवाल, ये हमने लिख दिया। यहाँ से दो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, आपको यहाँ से ही स्टार्ट कर देता हूँ सवाल में। चलो, एक त्रिभुज तो हमारे पास है ABC, ABC में, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ABD, त्रिभुज ABD में। दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं वहीं, देखो हाँ। इसमें लगाएंगे हम tan थीटा, देखो लंब बटे आधार, tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब कितना है, लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। लंब कितना है, 75, लिख दूं सीधा, 75 दिया ना लंब AB बटे CB या BC, ये दिया। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये होती है 75 AB है ना, और BC कितना दिया है, 22। तो 22 × 22 बराबर 75 मीटर। ठीक है, ये 22 का मान आपका निकल गया। अब हम दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, लंब बटे आधार। इस कोण के लिए, भाई इस कोण के लिए तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा, 45 में तो निपट के काम। जितना लंब होता है उतना ही आधार होता है, इसलिए 22 का मान तो 75 मीटर निकला। लेकिन अब इस त्रिभुज में हम चलेंगे तो ABD तक चल रहे हैं, तो लंब ये है और आधार यहाँ तक लंबा, ठीक है नहीं। तो क्या करेंगे हम, tan थीटा बराबर लंब क्या है इसमें, AB है, जल्दी कर दूँ हैं, और आधार कितना पूरा है, आधार वहाँ तक देखो, आधार कितना पूरा, DV। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 30 अंश है, ये है थीटा की वैल्यू 30 अंश, ठीक है, बराबर लंब कितना है, वही 75 है, और आधार कितना है, DV, मतलब x और y है, x + y। 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1/√3 होती है ना, और 75 वैसे लिखा है मैंने, बटे x + y लिखा है। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x + y इक्वल x + y बराबर 75√3। और देखो भाई हमें निकालना क्या, हमें तो x निकालना है, तो y के स्थान पर जो चीज़ आई है वही रख दो ना। तो x + y के स्थान पर रख रहे हैं 75, ये है y का मान हम 75 रख ले रहे हैं, चाहे लिख दो y का मान रखने पर, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाएं हम, चलो 75 बराबर 75√3, और ये अचर पद है, ठीक है, तो 75 को उधर ले जाएं, तो 75√3 - 75 हो गया सवाल। 75 कॉमन ले लो चाहे,
√3 - 1, बस यहीं छोड़ दो चाहे, तो क्या हो गई दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यहाँ लिख दो, कितना 75 √3 - 1 मीटर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलो अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं, आइए 14वां क्वेश्चन करते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब यहाँ कहीं लड़की है और गुब्बारा ये है, ठीक है, उड़ रहा है ये, तो जिसमें उड़ रहा है गुब्बारा उसके लगभग पास है। देखती है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। तो इस समय जैसी वो देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है, 60 पे दिखाई देता है। तो ये वाला तो एक क्षैतिज लाइन है, तो उसकी आंख से क्षैतिज लाइन, तो ये जैसे ही क्षैतिज खड़ी तो यहाँ पर है ना, पृथ्वी तो ये है भाई, यहाँ खड़ी है, वो इस तरह से खड़ी है। तो चलो मैं लड़की बना देता हूँ, तो ये हो गई आप लड़की को ही, ये लड़की हो गई, ठीक है, ये एक लड़की हो गई। ये लड़की खड़ी है, ठीक है, यहाँ देखती है, इधर की तरफ देखती है। तो इस समय इसका जो कोण है वो 60 अंश है। जब ये लड़की इस गुब्बारे को इस टाइम देख रही है, तब इस जगह से खड़ी यहाँ है, ठीक है, मतलब ये तो ये ऊंचाई जो है लड़की की वो 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर। और ये जो गुब्बारा है इस जगह से यहाँ तक की जो दूरी है वो 88 है। टोटल कितनी है वो 88.2 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 88 है ये, तो ये दूरी 88.2 हो गई। अब 1.2 ये है, तो 1.2 तो ये भी हो गई, वैसे ही यहाँ से कट 1.2 होगा, ये भी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये, इतनी दूरी ये हो गई। तो ये कितनी बचेगी, 88 में से 1.2 हटाते हैं तो ये बच जाएगी फिर 87, ठीक है, 87 मीटर, ये 87 मीटर। तो ये भी फिर 87 होगी, सही है, ये भी फिर 87 होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, आपको लगेगा ये तो फालतू की चीज़ हो गई, अब कोई मतलब नहीं है इसका, जब ये घट गई तो कोई मतलब नहीं। अब क्या होता है, थोड़ी देर में ही क्या होता है, ये वाला गुब्बारा आगे पहुँच जाता है। थोड़े जैसे ही आगे पहुँच जाता है तो ये वाला जो कोण है ये घट करके हो जाता है अब 30 अंश। अब ये घट के 30 अंश हो गया, यहाँ पर पहुँचा, तो ठीक है। अब इस गुब्बारे की ऊंचाई 87 है, 87 है, 87 है। तो ये कितनी दूर चला उस टाइम गुब्बारा, पहली वाली स्थिति तो इसकी ये है और दूसरी वाली स्थिति है, तो क्या करेंगे A B C, चलो C वो हो गई, D इसको लिख देते हैं, ठीक है, तो हम कह देते हैं D। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, यहाँ और कह देते हैं इसको A B C D E, ये लिख दो इसको E F। तो ये E F लड़की है इस टाइम, ठीक है, ये तो जितनी E F है उतनी ही ये लिख दो, ज़रूरत नहीं है तो हमने हटा दिया, कोई मतलब नहीं है। कह देते हैं D E E F, ये लिख दो G, इसको भी डाल दो H, F G H, ओके। अब लिख लेते हैं जो जो चीज़ हमारे पास है। तो 30 अंश का कोण तो ये है, तो 30 अंश के सामने का कोण ये हो गया 87, लंब हो गया ये वाला, 60 के सामने का ये हो गई 87। तो ये लिखेंगे, तो ये वाली दूरी हम मान लेते हैं कितना x, इसको मान लेते हैं y। तो चाहिए क्या कि पहले स्थिति में तो गुब्बारा यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच गया, तो कितनी दूर चल कर गया, तो उसने यही तो पूछा है। 30 हो जाता है उन्नयन कोण घटकर, मतलब पहले 60 था और घटकर कितना हो जाता है 30। तो ये वाली जो उन्नयन कोण है ये होगा ना, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, तो आइए देख लेते हैं। माना गुब्बारा कौन सा है, A है, A, ये गुब्बारा ये होगा। और लड़की कौन है, लड़की EF बराबर इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। उसी तरह से ये कितनी है फिर, ये है बराबर DG है, ये भी कितनी है DG। हमें निकालना है
सी डी कितनी हो जाएगी फिर, सी डी देखना चाहेंगे तो सी डी जो होगा वो टोटल सी जी में से डी जी हटा दो, सी जी में से डी जी हटा दो, डी जी और सी जी है 88.2 माइनस 1.2 बराबर ये बच गया आपका 87 मीटर। ठीक है, कुछ नहीं सवाल में हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं अभी, समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें 60 अंश का कोण है, और एक समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा जिसमें 30 अंश का कोण है। चलिए कर लेते हैं सवाल। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वाले की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि लड़की जो है आँख यहाँ है तो उसके सीध से हम ये वाला फिगर ये काउंट करेंगे, ये वाली चीज़ नहीं देखेंगे, लेकिन हमें मेन उद्देश्य हमारा वाई निकालने का। ठीक है, लेकिन इस कोण के साथ तो भाई एक्स और वाई सारा आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है नहीं आधार और ये लंब, जबकि इसमें ये लंब ये है, आधार इसमें ही है। ठीक है, तो दो त्रिभुज का हम इस्तेमाल करेंगे, वही हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आइए, त्रिभुज कौन सा है, इसका नाम ए बी ई, तो ये हो गया आपका समकोण। ऐसी सी डी ई, यहाँ बताएंगे ए बी ई में, ठीक है। ऐसी दूसरा वाला त्रिभुज क्या है, सी डी ई, इसको मिटा देना, इसको बनाना जरूरी नहीं है, इसको ठीक है, लड़की जो बना रखी है ये आवश्यक नहीं है बनाना। बताएंगे क्या करेंगे हम, लंब बटे आधार, तो tan लगाएंगे, tan होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो tan थीटा की वैल्यू इस समय 60 है नहीं है 60, ये वाला ई लगा रहा है हम, ये वाला थीटा की जगह क्या है, ई है, ये इस समय 60 वाले के लिए लगा रहा है, 60 वाले के लिए जगह ये वाली है, यहाँ से अलग कर। तो लंब कितना ए बी है, ए बी बटे आधार क्या है इसका, ई बी। बहुत इजी सवाल है, परेशान ना हो। 60 अंश के लिए क्या है, √3 बराबर ए बी कितना है 87, 87, ई बी कितना है x, तो क्या हो जाएगा x बराबर, देखो यहाँ हो जाएगा ना √3, ये गुणा कर रहा हूँ मैं, और x बराबर क्या हो जाएगा 87 बटे √3, या तो यहाँ परमेकरण कर दो, अभी इसका मजे आ जाएंगे। देखो परमेकरण हमने कर दिया, ठीक है। तो इसकी गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 87 बटे इसकी गुणा करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 3, और √3 ये है, कितना लिखेंगे 3 दूनी 6 और 3 ने 27, कितना हो गया ये 29 √3, ये हो गया x की वैल्यू आ गई ये वाली। चलो अब हम इस त्रिभुज में देख लेते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज में क्या आएगा, करें स्टार्ट, लंब बटे आधार ही आएगा, क्योंकि कोण तो यहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ तक कोण जाता है वो सारी की सारी भुजा ये इसकी आधार कहलाएगी। ओके, तो कर रहे हैं स्टार्ट, tan थीटा बराबर सी डी का मतलब लंब बटे आधार, तो tan थीटा कितना है इस समय, ये 30 है, इसके लिए उन्नयन कोण तो ये बनाया ना, ऐसा करके देख रहे हैं लड़की इस समय, अब वहाँ पहुँच गया ना, दोबारा वहाँ देख रही है, तो फिर जो गया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 22, वही तो निकाल लिया हमें, 30 अंश तो ये हो गया, क्लियर, बराबर लंब कितना है, लंब है आपका सी डी बटे आधार कितना है, ये पूरा आधार होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, x प्लस वाई, आधार है कितना x प्लस वाई, और tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 बराबर, और सी डी कितना है 87 बटे x प्लस वाई, इसकी गुणा इसमें कर लो भाई, x प्लस वाई बराबर, और ये गुणा ये 87√3, यहाँ x की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है 29√3, यहाँ रख देते हैं, y की वैल्यू निकल जाएगी, बस बात खत्म हो गई, ये आंसर हो जाएगा, इसका कुछ करना थोड़ी है भाई, डरने वाली बात थोड़ी है कुछ भी। अब देखो x का मान हमें तो चाहिए y, क्योंकि y क्या बी डी निकालना है, मेन उद्देश्य हमारा निकालने का क्या है, बी डी अंतराल, ये निकालना है बी डी, जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच की दूरी कितनी है गुब्बारे की, वो निकालनी है।
देखो हमें x का मान निकालना है, तो x का मान दे रखा 29√3 प्लस y बराबर 87 है ये 87√3, ठीक है 87√3। तो y बराबर कितना हो जाएगा 87√3 और ये माइनस 29 है ना, तो 29 हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा देखो। तो y बराबर कितना का देखो 17 में से 9 चले जाएंगे 8 बच जाएंगे, और ये कितने रह जाएंगे भाई 7 में से 2 चला जाएगा 58√3 मीटर। ये आ गया आपके पास सी डी, मतलब बी डी। अतः वही भाषा लिख दो, गुब्बारे द्वारा तय की गई, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर होगी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं आप।